हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शारदा गुरुकुल पे। मैं आपकी एजुकेशनल ट्रेनर नेहा अत्री आपको पढ़ाऊंगी मैथमेटिक्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और यूनिटरी मेथड हम कर चुके हैं। उससे आगे आज चैप्टर में शुरू कर रही हूँ फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन का। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे बच्चों, आपको भी इतना इजीली समझ में आएगा कि आप ये कहोगे इससे आसान तो कभी था ही नहीं। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाय क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज फ्रैक्शन। जैसे बेटा कोई नंबर जब इस तरह से लिखा जाए, कैसे लिखा जाए बेटा? 2/3, 3/4, 5/7। ठीक है, 5/7 या 6/7 कुछ भी हो। ठीक है, क्या है? 5/7, 6/7, ठीक है, 8/9। कोई भी नंबर जो इस तरह से बटे में लिखा जाता है, जैसे ये है बेटा, ये बटा, हिंदी में बटा बोलते हैं, बटे में लिखा जाए उसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये क्या हुआ बेटा? द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाय क्यू, p बाय क्यू की फॉर्म। ठीक है, तो हमने बेटा p बाय क्यू की फॉर्म देख ली, भाई इस तरह से लिखा जाएगा। फिर उसने एक कंडीशन दी है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू क्या है बेटा? ये नीचे वाला क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे इस तरह से नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी डिजिट हो जाए, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो फ्रैक्शन कहलाएगा। इज नोन एज फ्रैक्शन, तभी वो फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये है बेटा आपकी फ्रैक्शन की डेफिनेशन। अब बेटा एक बात समझ लीजिए कि जो बटे से ऊपर होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो बटे से नीचे होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। इस चैप्टर में ये वर्ड आपके कई बार यूज होंगे। ठीक है, p बाय क्यू की फॉर्म में, और बच्चे ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं बेटा। जैसे जैसे क्वेश्चन देखते चलोगे, डेफिनेशन समझोगे। ये एक आज की जो क्लास है ये बेसिक क्लास है, इसमें आपको डेफिनेशन बताऊंगी और कुछ इजी से क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, चलिए देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितनी है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। बेटा जिस तरह के इनके नाम दिए गए हैं ना, वैसे ही इनकी जो डेफिनेशन है ना बेटा, बिल्कुल इजी है बच्चों, बिल्कुल इजी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेम आप धीरे धीरे इनकी जो मेन होता है, जो मैथमेटिकली डिजिट में होता है, जो नंबर्स होता है, वो सब भी आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन। सबसे पहले बेटा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है बच्चे? फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज नोन एज लाइक फ्रैक्शन। बेटा ऐसी फ्रैक्शन जिनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा। बात क्या आई? सेम। सेम का मतलब बेटा लाइक, एक जैसा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे बेटा? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे ये एग्जांपल दिया है 3/5 और 4/5, दोनों में डिनोमिनेटर क्या है बेटा? सेम है। इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, 7/8, 3/8, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी आपकी लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, 2/4 और 3/4, ठीक है, इनमें भी डिनोमिनेटर क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, इस तरह की फ्रैक्शन को आप क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, 4/6 और 5/6, ये भी आपकी लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये बेटा वैसे तो आपस में कट रहे हैं, पर हमें सिर्फ यहां फोकस करना है आपको समझने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर इज नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। जिसके डिनोमिनेटर बेटा क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, उसे क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे कि बच्चे 3/4 और 7/8, इसमें 4 है, इसमें 8 है, दोनों क्या है बेटा? अलग अलग हैं। जैसे कि बेटा 2/5 और 4/7, दोनों में क्या है बच्चे? डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, 2/7 और बेटा 4/9, दोनों में क्या है? डिनोमिनेटर अलग अलग है। समझ गए होंगे बच्चों? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर इज नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है बेटा? इन अ फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। मतलब बेटा एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। जैसे कि आप ये दिया गया आपको एग्जांपल 4/5, जो न्यूमरेटर है वो लेस देन होगा, कम होगा, किससे?
वो कम होगा देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से बेटा वो छोटा होगा, मतलब ऊपर आएगा छोटा नंबर और नीचे आएगा बड़ा नंबर, तो उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे बेटा 11/29, जैसे बेटा 3/7, जैसे बेटा 2/9, ठीक है, जैसे बेटा 3/8, मतलब जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है वो छोटा होना चाहिए और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए, तभी आपकी कंडीशन पूरी होगी कौन सी, प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, इस तरह की फ्रैक्शन को आप कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। कर पाएंगे सभी? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नाम से ही पता चल रहा है इम्प्रॉपर मतलब वो प्रॉपर नहीं है। इन ए फ्रैक्शन व्हेन न्यूमिनेटर इज ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बेटा बड़ा, देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब बेटा जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे बेटा 11/4, जैसे बेटा 7/2, जैसे बेटा 5/3, जैसे बेटा 8/3, जैसे बेटा 29/13, मतलब क्या हो रहा है, न्यूमिनेटर जो है ऊपर वाला बेटा यहाँ पर क्या है, बड़ा है, और जो नीचे वाला है क्यों है, वो बेटा छोटा है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर का उल्टा हो गया, जिसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब बेटा न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। कर लेंगे? चलिए आगे देखते हैं बेटा। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, ए फ्रैक्शन विद ए होल पार्ट, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें एक तो पूरा कंप्लीट पार्ट हो एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट, और साथ में एक फ्रैक्शनल पार्ट हो, इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो उसे कहा जाएगा बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 2:4/7, 3:4/5, और बेटा 4:7/8, और बेटा 5:11/29, कुछ भी हो सकता है आपका, सिर्फ एक होल पार्ट होगा और साथ में एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। क्या है बेटा, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट, उसको क्या कहेंगे हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, कर लेंगे? चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, इसमें इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले बेटा फ्रैक्शन में कुछ इक्वेशन फॉलो होती हैं, कुछ रूल्स लगते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, उन्हें डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहला रूल है बेटा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर कोई फ्रैक्शन दी गई है तो बेटा उसका एडिशन मतलब प्लस, जोड़ कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको लाइक फ्रैक्शन दे दी जाए तो बेटा उसमें एडिशन कैसे होगा, सम ऑफ ऑल न्यूमिनेटर्स एंड कॉमन डिनोमिनेटर्स, ये है बेटा आपका फॉर्मूला। तो बेटा पहले हम लिख लेते हैं क्या है, एक लाइक फ्रैक्शन ले ली हमने, ये है बेटा लाइक फ्रैक्शन प्लस 7/2। अब देखिए बेटा कॉमन डिनोमिनेटर इन सब में क्या है, इन सब में कॉमन लाइक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, वो क्या है बेटा 2 है। फिर इसने कहा सम ऑफ ऑल न्यूमिनेटर्स, जितने भी ऊपर न्यूमिनेटर्स हैं उन सभी का सम, 7 और 5 12 और 1 13, ये हो गया बेटा आपका आंसर। चाहे तो आप ऐसे लिख लो, चाहे बेटा आप ऐसे लिख लो कि पहले इसको शो करके दिखा दो सम किसका, ऑल न्यूमिनेटर्स का, तो ये हो गया बेटा आपका 13/2। ठीक है, समझ में आया? ये बेटा बात थी जब आपकी लाइक फ्रैक्शन होगी तब। अगर बेटा आपकी एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन दी गई हो तो आप कैसे करोगे? ठीक है, 2/7 प्लस 1/3, देखिए ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन कैसे, दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो बेटा क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे। अगर आप 7 और 3 का एलसीएम लोगे तो बेटा 7 3 जा 21 ही होगा। ठीक है, 21 एलसीएम आ गया। अब बेटा 7 से 21 को डिवाइड करना है, सेकंड स्टेप, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा, 7 3 जा 21, 3 आ गया, और ऊपर से मल्टीप्लाई करनी है बेटा न्यूमिनेटर की, 3 × 2, बीच में साइन है प्लस का। फिर बेटा 21 को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, 3 7 जा 21, और 7 यहाँ आ गया, और ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, और अपॉन में 21, इन दोनों को प्लस कर लीजिए 13/21। अब बेटा कमेंट में बताना कि ये और ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, सभी को बताना है और टाइप करके बताना है कि 13/2 मैम प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
13/21 मैम इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, आपको ये कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सेकंड है बेटा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हम कर चुके हैं, अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होगा ये आपको अब देखना है। सब्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा, घटाना, और घटाना क्या होता है बेटा, माइनस करना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन हो तो बेटा आप सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, डिफरेंस बिटवीन न्यूमिनेटर, जो भी बेटा न्यूमिनेटर है उनका डिफरेंस, और अपॉन में आएगा कॉमन डिनोमिनेटर। चलिए देखते हैं एक बार, 8/9, 2/9 माइनस 4/9, ये आपकी बेटा लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि सभी में क्या है, कॉमन 9 है। ठीक है, तो सभी का लिख लेंगे आप जो कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर लिख लिया। अब उसके बाद डिफरेंट बिटवीन नंबर, जो न्यूमिनेटर है उनके अलग अलग नंबर क्या है, 8 -2 -4। ठीक है बच्चों, यहां पर आप बच्चे कई बार गलती कर देते हो कि 8 में से 2 माइनस किया 6, 6 में से 4 माइनस किया 2, जबकि ये कंप्लीटली गलत है। इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करते हुए आपको क्या करना है, पहले जो प्लस वाला दिया है वो लिखना है। ठीक है, और जो माइनस वाले हैं उन दोनों को प्लस कर लेना है। माइनस का 2 और माइनस का 4, ये हो गया बेटा माइनस का 6, दोनों को प्लस कर लिया, आपके पास निकल कर आया बेटा 2/9। ठीक है, ये है आपका आंसर, कमेंट में जरूर बताना ये कौन सी फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन हो तब आप सब्ट्रैक्शन को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं 2/3 माइनस 1/2। ठीक है, अब देखिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है ना। अनलाइक क्यों है, क्योंकि दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लिया, फिर बेटा जो डिनोमिनेटर है उससे एलसीएम को डिवाइड करोगे। डिवाइड किया तो 3 2 जा 6 आया, 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई में ऊपर वाला न्यूमिनेटर कर दिया। फिर बेटा दूसरे डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करोगे, 6 को 2 से 2 3 जा 6, कितना आया बेटा 3, मल्टीप्लाई जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है, हो गया। इसके बाद बेटा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 अपॉन में 6, ये आ गया बेटा 1/6। इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन को कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, अगर लाइक फ्रैक्शन हो, इफ फ्रैक्शन इन सिंपल फॉर्म, अगर आपकी फ्रैक्शन सिंपल फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म मतलब क्या, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई ऑल द न्यूमिनेटर्स टुगेदर एंड डिनोमिनेटर्स सेपरेटली, मतलब बेटा न्यूमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद डिनोमिनेटर को अलग से करना है। ठीक है, देखिए कैसे, 1/3 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 5/6, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा देखिए ये ऊपर वाले हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले हैं डिनोमिनेटर। बेटा एक बात ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में आप ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, कैसे, ऐसे 5 से 5 कट हो गया। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब बेटा आपके पास न्यूमिनेटर में बचा है 2 और नीचे डिनोमिनेटर में 3 और 3, 3 3 जा 9, 2/9। ठीक है, और देख लेते हैं बेटा एक दो एग्जाम्पल। देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, अब ये है बेटा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, 5:1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2:1/11। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, 5 2 10 और 1 11/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 11 2 22 और 1 23/11। अब बेटा जो कटता है उसे काट दीजिए, 2 से 2 कट हो गया, 11 से 11 कट हो गया, 3 से 23 नहीं कट हो रहा है। तो बेटा सभी स्टूडेंट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, लिखकर बताना है बेटा। और 23/3 मैम मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक तो हो नहीं सकती क्योंकि उसके लिए बेटा एक और होनी चाहिए। तो बेटा 3 ऑप्शन में से आप करके बताओगे। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, इस तरह से लिख दिया, जो भी आप लिखते हो, कैसे लिखते हो, 3 7 जा 21, ठीक है, 2/3, अगर ऐसे बना दिया तो आप लिखोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और अगर इस तरह से है तो वो आप अलग बताओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब बेटा डिवीजन क्या होता है, डिवाइड करना। अगर फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो कैसे करोगे,
इफ फ्रैक्शन इन सिंपल फॉर्म, अगर आपकी फ्रैक्शन सिंपल फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म मतलब प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन को, रेसिप्रोकल कर देंगे सेकंड फ्रैक्शन का। रेसिप्रोकल करना होता है बेटा उल्टा करना, पलट देना, रिवर्स कर देना। 2/3 डिवाइड है बेटा 4/5। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड वाले में बेटा पहली फ्रैक्शन को सेम टू सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल, मतलब 4/5 का 5/4 बन जाएगा। 2 2 जा 4, ये आ गया बेटा 5/3 2 जा 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिवीजन में। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स है बेटा जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन P बाई क्यू इज क्यू बाई पी, मतलब बेटा अगर P बाई क्यू है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? क्यू बाई पी। मतलब बेटा अगर आपके पास 2/3 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। रेसिप्रोकल उल्टा पलटना। ठीक है, अगर आपके पास 4/5 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इफ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज जीरो, अगर बेटा न्यूमिनेटर किसी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज जीरो। जैसे कि बेटा अगर आपको 0/2 दिया है, इसमें जीरो क्या है बेटा? न्यूमिनेटर है। अगर वो जीरो है, ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है होता है। अगर न्यूमिनेटर जीरो है और डिनोमिनेटर कोई भी डिजिट हो तो बेटा उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, 0/100 तो भी जीरो, 0/50 तो भी जीरो, 0/36 तो भी जीरो, 0/5 तभी भी आपका आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। इफ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज जीरो। कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज जीरो। अब बेटा डिनोमिनेटर की बात है, जैसे 2/0, ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज इन्फिनिटी। तो बेटा वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। इन्फिनिटी मतलब बेटा निकाल ही नहीं सकते, अनंत हो सकती है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो 100/0 हो, चाहे वो 50/0 हो, चाहे वो 70/0 हो, क्योंकि बेटा देखो आप सभी मानते हो कि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं 1। पर बेटा यहाँ उसने पहले ही कह दिया कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन जीरो है तो बेटा वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। ये लैंग्वेज के क्वेश्चन में आ जाता है बेटा, ब्लैंक्स भरना कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज 0, 1, 2 या फिर इन्फिनिटी। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। इफ द न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, मतलब बेटा अगर कोई फ्रैक्शन है, कोई नंबर है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन के, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए वो भी सेम नंबर से, देन द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो बेटा जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो क्या रहेगी? अनचेंज्ड रहेगी। जैसे बेटा या ध्यान दे, आपके पास फ्रैक्शन है 2/5, अगर आप सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दें या फिर सेम नंबर से ही डिवाइड कर दें। देखिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और 2, तो बेटा क्या आया? 4/10। अगर आप इसको कट करेंगे तो क्या हुआ? ये वही आ गया। क्या रही? अनचेंज्ड रही। ठीक है, वही तो रही 2/5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो सेम ही रहेगी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आ गए हैं आपके बेटा कुछ क्वेश्चन करोगे तभी बेटा आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाँ मैडम हमें समझ में आया है। ठीक है, तभी होगा बच्चों, और मेहनत करनी पड़ती है तभी आप बेटा जाबाज बनेंगे। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट कौन सा है बेटा? 1, 2, 3 पार्ट इसमें शेडेड है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में जब आप सोल्व करेंगे, आपसे पूछा गया है शेडेड पार्ट का, तो बेटा न्यूमिनेटर हो जाएगा शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट आपका न्यूमिनेटर हो जाएगा और अपॉन में हो जाएंगे बेटा ऑल पार्ट या फिर टोटल पार्ट। ठीक है, तो बेटा शेडेड पार्ट कितने हैं? 3, और बेटा टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3/8 आ गया आपका आंसर, मतलब ऑप्शन डी। अगर बच्चों को इसमें शेडेड पार्ट की बजाय क्लीन पार्ट पूछ लेता, अगर वो क्लीन पार्ट पूछ लेता तो क्या करते आप? सिर्फ ऊपर वाले क्लीन पार्ट को गिनते, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब बेटा क्लीन पार्ट अपॉन में ऑल पार्ट।
ठीक है, आपकी फ्रैक्शन ऐसे बनेगी। क्लीन पार्ट बेटा कितने हैं 5 और ओल पार्ट कितने बेटा 8, 5/8। ठीक है, पर यहाँ शेडेड पार्ट पूछा है तो शेडेड पार्ट का आंसर होगा बेटे 3/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 5/8। बच्चों आपको 5/8 शो करना है, जिसमें 5 जो है वो शेडेड पार्ट है। ठीक है, तो आपके पास ब्लैंक्स दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिए हैं। शेडेड पार्ट कितने हैं 5 है, तो बेटा 5 पार्ट को शेडेड कर दीजिए और 5 हो गया 5/8। ठीक है, इस तरह से करना है। तो बेटा कितने शेडेड करेंगे ये आपसे पूछा गया है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड, तो बेटा 5 पार्ट्स आपके शेडेड किए जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ शेडेड रीजन्स रिप्रेजेंट्स। मतलब बेटा शेडेड रीजन्स का आपको सम करना है। शेडेड रीजन्स, ठीक है, कौन सा बच्चे शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन पहले वाले में देखिए टोटल कितने बॉक्सेज है 1 2 3 4 5 6, मतलब बेटा नीचे डिनोमिनेटर आएगा 6। अब शेडेड पार्ट्स देखिए कितने हैं 2/6। ठीक है, प्लस अब दूसरी सेकंड फिगर में देखिए कि शेडेड पार्ट कितने हैं। शेडेड पार्ट से पहले 1 2 3 4 5 6, इसमें भी डिनोमिनेटर में आएगा 6 और शेडेड पार्ट है बेटा 3। ठीक है, शेडेड रीजन्स का बताना है, सम करना है, तो मैंने आपको सिखाया था एडिशन। एडिशन में मैंने बताया था बेटा जब कभी भी लाइक फ्रैक्शन होगी तो सीधे नीचे आप कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, फिर बेटा जो दिया गया है ऊपर न्यूमिनेटर का सम हो जाएगा 5/6। ठीक है, अगर समझ ना आया हो तो बेटा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पर जाकर आप दोबारा देख लेना कि लाइक फ्रैक्शन में एडिशन कैसे फॉलो होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो बेटा आपका आंसर हो गया 5/6। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन सी है, तो बेटा लाइक फ्रैक्शन के लिए जब आपने देखा पहले वाला 1/5 और 2/3, 1/5 2/3, लाइक फ्रैक्शन के लिए बेटा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए लाइक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें बेटा डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो बेटा आपका आंसर आया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया गया है 3/5 और 4/5। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो बेटा सेम होता है, लाइक होता है, उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी, बेसिक बातें बताई थी बच्चे। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें बेटा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऐसे होती है एक फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें इस तरह की फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर होगा वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर बेटा बड़ा होगा। तो देख लीजिए ये है बेटा 5/3 और ये 2 2 4 और 1 5/2, 9/3, 11/21। तो बेटा आपका आंसर हो गया डी 11/29, क्योंकि बेटा यही वो फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर वाला न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब इसमें क्या होगा बेटे न्यूमिनेटर तो आपका बड़ा होगा और बच्चों डिनोमिनेटर होगा छोटा। डिनोमिनेटर क्या होगा बेटे छोटा होगा। इस तरह से ये फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन ए 3/4, 2/5, 7/6, 8/11। तो ऑप्शन सी आपका ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर बड़ा है। तो 7/6 ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the mixed fraction of the given fraction। 77/9 के लिए बेटा आपको बनानी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगी। ठीक है, तो बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना अब मैं आपको बता रही हूं किस तरह से बनानी है। सबसे पहले जो बेटा न्यूमिनेटर है उसको लिख लीजिए और फिर बेटा डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरह से बनाना है ये सीख लीजिए। 9 8 जा 72, यहां से बेटा रिमाइंडर क्या बचा 5 बचा। तो बेटा जो क्वोशेंट आया है वो लिखा जाएगा आपका यहाँ आगे और बेटा जो रिमाइंडर आया है वो लिखा जाएगा बेटा न्यूमिनेटर की जगह पर
और 9 जिससे आपने डिवाइड किया है वो लिखा जाएगा डिनोमिनेटर की जगह पर। 8:5/9 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन 13:2/3 इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 13:2/3 ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू बतानी है बेटा। वैल्यू बताने का तरीका देखिए बच्चों, क्या करना है आपको, जो आगे वाला होल पार्ट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है डिनोमिनेटर के साथ। 13 3 जा कितना आया बेटा 39। अब जो आपके पास ऊपर न्यूमिनेटर है उसको उसमें प्लस कर देना है। प्लस कर देंगे तो बेटा 9 और 2 11 41 और जो बेटा डिनोमिनेटर है वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये है बेटा करने का तरीका, इन दोनों की मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को प्लस करना है। ठीक है, तभी बनेगा 13 3 जा 39 प्लस में 2 41/3 मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कर लेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा कन्वर्ट 131/12 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। बेटा ये आपको नंबर दिया गया है 131/12, इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वही सेम तरीका है बच्चों, जो ऊपर न्यूमिनेटर है उसको लिख लीजिए और जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड कर लीजिए। 12 1 जा 12, फिर यहाँ बेटा 3 में से 2 गया 1 और ऊपर से उतरा 1। तो बेटा इसके बाद क्या आएगा, क्या ये 12 11 को चला रहा है, नहीं चला रहा, इसलिए एक 0 और आ गई। मतलब बेटा 10:2 जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा और जिससे डिवाइड किया है वो नीचे आएगा। 10:11/12 मतलब बेटा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ गिवन फ्रैक्शन। जो आपको फ्रैक्शन दी गई है उसका सम निकालना है बेटे। तो सम निकालना है। ये किस तरह की फ्रैक्शन है बेटा, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। 5 और 10 का एलसीएम बेटा कितना होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। 10 हो गया। अब ये चलेगा 5 2 जा 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 जा पे जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, 2 और जो न्यूमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 10 1 जा 10, 1 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर 4। इसके बाद बेटा नीचे आया 10 और 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 मतलब बेटा 8/10 आपका फाइनल आंसर है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है बेटा, आपने यहां तक वीडियो को देखा, आपको कुछ परसेंट तो समझ में आया होगा है ना बेटा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैडम हाँ हमें समझ में आया है या फिर अभी भी कुछ कमी रहती है। ठीक है, कमेंट जरूर करा करो बेटा ताकि हमें भी पता चले कि आप सभी स्टूडेंट हमारी क्लास लगाते हो। ठीक है, यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।